एक प्रश्न पूछा गया कि यह शरीर छोड़कर आत्मा अन्य शरीर में प्रवेश करता है। मरण और जन्म के बीच के समय में आत्मा का क्या केवल अस्तित्व रहता है या अभिव्यक्ति भी? उस अवस्था में आत्मा का स्वरूप कैसा होता है? अभिव्यक्ति भी होती है, लेकिन वह अभिव्यक्ति जैसी अभिव्यक्ति से हम परिचित रहे हैं शरीर के भीतर वैसी नहीं होती। उस अभिव्यक्ति का माध्यम पूरा बदल जाता है। वह अभिव्यक्ति सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति होती है। उसे भी देखा जा सकता है विशेष ट्यूनिंग में, जैसे रेडियो सुना जा सकता है विशेष ट्यूनिंग में। उसे भी स्पर्श किया जा सकता है विशेष अवस्था में। लेकिन साधारण शरीर जिसे हम जानते हैं, वैसा शरीर जो हम दफना आते हैं, वह नहीं रह जाता। लेकिन वही अकेला शरीर नहीं है हमारे भीतर। उसके भीतर और शरीर और भी शरीर हैं। उसके भीतर शरीरों का एक जाल है। साधारण मृत्यु में सिर्फ पहला शरीर गिरता है। उसके पीछे छिपा हुआ दूसरा शरीर हमारे साथ ही यात्रा करता है। सूक्ष्म शरीर कहें, कोई भी नाम दे दें, एक्स्ट्रल बॉडी कहें, कोई भी नाम दें, वह हमारे साथ यात्रा करता है। उस शरीर में ही हमारी सारी स्मृतियां, सारे अनुभव, सारे कर्म, सारे संस्कार संग्रहित होते हैं। वह हमारे साथ यात्रा करता है। उस शरीर को देखा जा सकता है। बहुत कठिन नहीं है उसे देखना, बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। और जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी है सभ्यता में, थोड़ा कठिन हो गया है, अन्यथा इतना कठिन नहीं था। कुछ चीजें खो गई हैं, हमें दिखाई पड़नी मुश्किल हो गई हैं। सिर्फ हम आदी नहीं रहे उनको देखने के। उस दिशा में हमारे मन हट गए हैं। उस दिशा में हमने खोजबीन बंद कर दी है। अन्यथा वह सूक्ष्म शरीर बहुत सरलता से देखा जा सकता था, अभी भी देखा जा सकता है। और अभी तो वैज्ञानिक आधारों पर भी देखने की बड़ी सफल चेष्टाएं की गई हैं। उस सूक्ष्म शरीर के सैकड़ों हजारों चित्र भी लिए गए हैं। समस्त वैज्ञानिक उपकरणों से जांच भी हो गई है। यहाँ हम इतने लोग बैठे हैं, हम इतने ही लोग नहीं बैठे हैं। अगर किसी दिन हम वैसा कैमरा बहुत ठीक से विकसित कर पाए, जो कि हो ही जाएगा, क्योंकि चित्र तो सूक्ष्म शरीरों के लिए ही जाने लगे हैं। और यहाँ का चित्र किसी दिन उस कैमरे से लिया जाए तो सूक्ष्म शरीरों को भी पकड़ा जाएगा, तो लोग इतने ही नहीं दिखाई पड़ेंगे जितने बैठे हैं। और भी लोग, बहुत से लोग दिखाई पड़ेंगे जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहे। महावीर की सभाओं के लिए कहा जाता है कि उनमें बड़ी भीड़ होती थी, लेकिन उस भीड़ में बहुत तरह के व्यक्ति सम्मिलित होते थे। उसमें वे तो सम्मिलित होते थे जो गांव से सुनने आए थे, वे भी सम्मिलित होते थे जो आकाश से सुनने आते थे। सदा सब जगह वे चेतनाएं भी मौजूद हैं। कभी भी वे चेतनाएं अपनी तरफ से भी कोशिश करती है कि आपको दिखाई पड़ जाए। कभी वे चेतनाएं आप कोशिश करें तो भी दिखाई पड़ सकती है, लेकिन उनसे उनके दिखाई पड़ने का संबंध विशेष है, सामान्य नहीं है। एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा के बीच में शरीर तो होता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर अगर न हो तो नया शरीर ग्रहण नहीं किया जा सकता। सूक्ष्म शरीर को अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो वह बिल्ट इन प्रोग्राम है, नए शरीर को ग्रहण करने की योजना है, ब्लूप्रिंट है। नहीं तो नए शरीर को ग्रहण करना मुश्किल हो जाएगा। आपने अब तक इस जिंदगी को जो भी संग्रह किया है, संस्कार, अनुभव, शान, कर्म, जो भी आपने इकट्ठा किया है, जो भी आप हैं, वह सब उसमें है। कभी आपने देखा, रात जब आप सोते हैं तो रात सोते समय जो आपकी आखिरी विचार होता है, वह सुबह उठते वक्त आपका पहला विचार होता है। नहीं देखा हो तो थोड़ा ख्याल करना। रात सोते वक्त नींद के उतरने के आखिरी क्षण में इधर नींद उतर रही है, उस वक्त आपका जो विचार होगा, वह सुबह जब नींद टूट रही हो तब आपका पहला विचार होगा। रात का आखिरी विचार सुबह का पहला विचार होगा। वह रात भर कहाँ था? आप तो सो गए थे। अब तक उसे खो जाना चाहिए था। वह आपके सूक्ष्म शरीर में प्रतीक्षा कर रहा। आप फिर उठें, वह फिर आपको पकड़े। जैसे ही यह शरीर छूटता है, आप एक बिल्ट इन प्रोग्राम, जिंदगी भर की आकांक्षाओं, वासनाओं, कामनाओं का सब संग्रहित ब्लूप्रिंट, एक नक्शा अपने सूक्ष्म शरीर से लेकर यात्रा पर निकल जाते हैं। वह नक्शा प्रतीक्षा करेगा जब तक आप नए शरीर को ग्रहण करेंगे।
जैसे ही शरीर ग्रहण होगा, फिर जो जो संभावना शरीर में उपलब्ध होने लगेगी, जिस जिस चीज का अवसर बनने लगेगा, वह सूक्ष्म शरीर उन उन चीजों को प्रकट करना शुरू कर देगा। लेकिन एक बार ऐसी मृत्यु भी होती है जब सूक्ष्म शरीर भी आपके साथ नहीं होता। वैसी मृत्यु को ही मुक्ति, वैसी मृत्यु को ही मोक्ष। उसके बाद सिर्फ अस्तित्व होता है, फिर कोई अभिव्यक्त शरीर नहीं होता। लेकिन साधारण मृत्यु में आपके साथ एक शरीर होता है। असाधारण मृत्यु है, वह महामृत्यु है, समाधिस्थ की स्थिति होती है। जो इस जन्म में समाधि को उपलब्ध होगा, उसका मतलब होता है कि उसने जीते जी अपने सूक्ष्म शरीर को विसर्जित कर दिया। समाधि का मतलब ही यही है कि उसने जीते जी सूक्ष्म शरीर को विसर्जित कर दिया, बिल्ट इन प्रोग्राम तोड़ दिया। अब आगे की यात्रा के लिए उसके पास कोई योजना न रही। अब न कोई पंचवर्षीय योजना है उसके पास, न कोई 5 जीवन की। अब उसके पास कोई योजना नहीं है। अब वह योजना मुक्त हो गया। अब इस शरीर के गिरते ही उसके पास सिर्फ अस्तित्व रह जाएगा, अभिव्यक्त नहीं। अभिव्यक्ति बंधन है, क्योंकि अभिव्यक्ति पूरे की अभिव्यक्त नहीं है, इसलिए थोड़ा सा प्रकट होता है, और जो अप्रकट रहता है वह बेचैन होता है। हमारे प्राणों में जो स्वतंत्रता की छटपटाहट है, हमारे प्राणों में जो मुक्ति की आकांक्षा है, वह इस कारण से है कि बड़ा थोड़ा सा प्रकट हो रहा है। जैसे एक आदमी के पास सारे शरीर में जंजीरें बांध दी और सिर्फ एक उंगली खुली छोड़ दी। वह अपनी उंगली हिला रहा है, तकलीफ में पड़ा हुआ है। वह कहता है, मुझे स्वतंत्रता चाहिए क्योंकि मेरा पूरा शरीर जकड़ा हुआ है। ऐसे ही हमारा पूरा अस्तित्व जकड़ा हुआ है। एक छोटे से द्वार से जरा सी अभिव्यक्ति है, वह अभिव्यक्ति बंधन मालूम पड़ती है। वही हमारी पीड़ा है, छटपटा रहे हैं। लेकिन इस छटपटाहट के हम 2 तरह के प्रयोग कर रहे हैं। या तो वह जो छोटा सा द्वार है हमारा शरीर, उसी के माध्यम से हम अपने को मुक्त करने की कोशिश में लगे रहें, तो हम उसको बड़ा करेंगे। एक आदमी बड़ा मकान बनाता है, उसका मतलब सिर्फ यह है कि वह अपने शरीर को बड़ा बना रहा है, कोई और मतलब नहीं है। एक आदमी बड़ा मकान बनाता है और बड़े मकान में जरा लगता है कि थोड़ा मुक्त हुआ, स्पेस बढ़ी, जगह बड़ी हुई। छोटी कोठरी में ज्यादा बंद मालूम होता था, बड़े मकान में जरा खुला मालूम पड़ता है, लेकिन थोड़े दिन में वह भी छोटा मालूम पड़ने लगेगा। फिर एक बड़ा महल बनाता है, थोड़े दिन में वह भी छोटा मालूम पड़ने लगता है। असल में आदमी के पास इतना बड़ा अस्तित्व है कि पूरा आकाश भी छोटा है, इसलिए वह कितने ही बड़े मकान बनाता जाए, सब छोटे पड़ जाएंगे। उसको इतनी स्पेस चाहिए जितनी परमात्मा को मिली है, बस इससे कम में काम नहीं चलता। वहां भी भीतर परमात्मा ही है। वह पूरी जगह चाहता है, वह असीम चाहता है, जहां कोई सीमा ना आती हो। जहां भी सीमा आएगी वह बंधन मालूम होगा, और शरीर बहुत तरह की सीमाएं बना लेता है। देखने की सीमा, सुनने की सीमा, सोचने की सीमा, सब चीज की सीमा है। और असीम है अस्तित्व और सीमित है अभिव्यक्ति। इसलिए अभिव्यक्ति से मुक्त होना ही संसार से मुक्त होना है। वह जिसको हम पुरानी भाषा में कहें आवागमन से मुक्त होना, वह अभिव्यक्ति से मुक्त होना है। वह शुद्ध अस्तित्व की तलाश है, प्योर एग्जिस्टेंस की तलाश है। वह उस अस्तित्व की तलाश है जहां अभिव्यक्ति नहीं होगी, बस होना ही होगा। जस्ट बीइंग, सिर्फ होना ही रह जाएगा, और कोई सीमा ना होगी। सिर्फ होने में सीमा नहीं है। तो जिस दिन कोई समाधि को पाकर, सब बिल्ट इन प्रोग्राम तोड़कर, अभिव्यक्ति की सारी आकांक्षाएं छोड़कर, अभिव्यक्ति की सारी वासनाओं को छोड़कर मरता है, उस दिन उसके पास फिर कोई शरीर नहीं होता। फिर हम उसका फोटोग्राफ नहीं ले सकते। तो अभी पश्चिम में साइकिक रिसर्च सोसाइटीज ने जो फोटोग्राफ लिए हैं, उस फोटोग्राफ्स में महावीर का फोटोग्राफ नहीं हो सकता। उस फोटोग्राफ में बुद्ध को नहीं पकड़ा जा सकता। उस फोटोग्राफ में कृष्ण को नहीं पकड़ा जा सकता। उस फोटोग्राफ में उनको ही पकड़ा जा सकता है जो अभी बिल्ट इन प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं, जिनके पास एक योजना है, एक ब्लूप्रिंट है शरीर का। उनको पकड़ा जा सकता है। महावीर का फोटोग्राफ नहीं पकड़ा जा सकता। कोई उपाय नहीं है। अस्तित्व का कोई भी चित्र नहीं लिया जा सकता। अस्तित्ववान का चित्र लिया जा सकता है।
अस्तित्व का कोई चित्र नहीं लिया जा सकता। अस्तित्व का कैसे चित्र होगा, क्योंकि अस्तित्व की कोई सीमा नहीं है। चित्र उसी का हो सकता है जिसकी सीमा हो। तो साधारण मृत्यु में तो पूछा है आपने शरीर रहेगा, सूक्ष्म हो जाएगा। असाधारण मृत्यु में, यौगिक मृत्यु में, महामृत्यु में, निर्वाण में नहीं कोई शरीर रह जाता, सिर्फ अस्तित्व ही रह जाता है। नहीं कोई लहर रह जाती, बस सागर ही रह जाता है।